अज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ ग़ुलाम अली ख़ान। मेरे पास ज़िम्मेदारी है मीडिया कोऑर्डिनेटर की मरकज़ की तरफ से, और इसके अलावा सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान अवामी तहरीक शिमाली पंजाब की ज़िम्मेदारी मेरे पास है। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि पिछले दिनों पाकिस्तान अवामी तहरीक सेंट्रल पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरम बदी ज़ुबान भट्टी साहब मुझे एक दो मरतबा, दो तीन मरतबा ये हुक्म दे चुके हैं कि आप एक ऐसी वीडियो तैयार करें जिसमें कि सेक्रेटरी इत्तलात साहिबान के लिए कुछ थोड़ी सी तरबियत का, वैसे तो तमाम जितने भी लोग तहरीक के साथ मुंसलिक हैं, ख़ास तौर पर सेक्रेटरी इत्तलात के जो मनसब पे फायज़ हैं, वो सब कुछ बेहतर समझते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी इत्तलात की ज़िम्मेदारी बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है। कायदे इनकलाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब ने 1989 में जब पैट की बुनियाद रखी थी, उसके बाद उन्होंने ये फरमाया था कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के 3 ओहदे अहम तरीन हैं। ये बात उन्होंने बहुत बारहा ये बात जो कारकुनान को अहदेदारान को ये बात बताई कि सदर, सबसे पहले सदर, नंबर 2 जनरल सेक्रेटरी और नंबर 3 सेक्रेटरी इत्तलात, ये 3 ओहदे बहुत अहम हैं। इन 3 ओहदों पे ऐसे वर्कर्स को, ऐसे ज़िम्मेदारान को ज़िम्मेदारी दें जो अहल भी हों और उस ओहदे के अहल भी हों, उस ओहदे को निभाने का सलाहियत भी रखते हों और टाइम भी दे सकते हों और उस ओहदे के ऊपर पूरा उतरते हों, और अहम तरीन 3 ओहदे उन्होंने करार दिया है। इसलिए मेरी उस वक्त से 1989 से जब पाकिस्तान अवामी तहरीक की बुनियाद रखी गई, उसके बाद पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकज़ में एक बड़ा मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उस वक्त के नामवर सहाफ़ी हजरात शरीक थे। उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दी, तमाम पूरे पंजाब से या पूरे पाकिस्तान से जो है कारकुनान को वहाँ बुलाया गया था मीडिया ट्रेनिंग के लिए। तो मीडिया के जो बड़े सहाफ़ी, उन्होंने ब्रीफिंग दी, मीडिया की अहमियत को सबके सामने उजागर किया। तो उनके बाद आखिरी ख़िताब जो कायदे इनकलाब का था, आखिरी ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने कायदे इनकलाब ने जो है वो मीडिया की अहमियत के हवाले से तमाम कारकुनान को आगाह किया कि पाकिस्तान अवामी तहरीक एक सियासी जमात है। इस जमात में आप लोगों को इन रहने के लिए, अपने आप को लीडर बनाने के लिए मीडिया के इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी अहम हिस्सा है, क्योंकि सियासत और सहाफ़त का वैसे भी चोली दामन का साथ है। तो कायदे इनकलाब 1989 में मीडिया की अहमियत से हमें जो आगाह किया, उसकी सारी अहमियत बताई। तो आज तो मीडिया का दौर है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके बाद सोशल मीडिया। अब ये सोशल मीडिया ने जो है ना वहाँ के बहुत आसानी, पहले तो बहुत मुश्किलात थी इसमें, जिस तरह कायदे इनकलाब ने फरमाया कि आप लोग जितने कारकुन यहाँ बैठे हैं वो सब वापस अपने शहरों में जाएँ, और अब 3 महीने के अंदर जिस कारकुन की अपने नाम से ज़्यादा ख़बरें लगी होंगी, उसको कायदे मोहतरम ने फरमाया कि मैं उसको अपने हाथ से मेडल दूँगा। तो वो मतलब अहमियत को समझते थे, इसलिए उन्होंने ये ऐलान किया। तो मैंने उस वक्त रावलपिंडी शहर में अखबारात के ऑफिस भी मतलब दूर दूर हुआ करते थे, और ना फैक्स था, ना ईमेल थी, कुछ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो हाथ से ख़बर बनवा के उसको रोज़ाना की बुनियाद पे जाके अखबारात में दे कर आना, फिर अगले दिन अखबारात देना, पिक करना, उनको कटिंग करना, उसकी पेस्टिंग करना, पूरी फ़ाइल तैयार करना, बड़ा इस पर जो मेहनत तलब काम था। मैंने उसको 3 महीने भरपूर काम किया और एक बड़ी फ़ाइल तैयार करके वो मरकज़ भेजी। तो उसके बाद से लेकर आज दिन तक जो मैं उसी नहज पे कायदे मोहतरम की जो हदायत दी गई हैं मीडिया के हवाले से कि अपने आप को अगर लीडर बनाना है तो मीडिया में इन रहना पड़ेगा, तो बाई नेम और पैट के नाम से। तो इसलिए मैंने उसी वक्त से 1989 से इस काम का आगाज़ किया, जो आज तक अल्लाह के हुक्म से जारी व सारी है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने पैट की वजह से हूँ, अपने कायद की वजह से हूँ, अपने कायद की फ़िक्र और नज़रिए और उनकी तरबियत की वजह से हूँ। आज पिंडी शहर में, रावलपिंडी शहर में जहाँ हम रहाइश पज़ीर हैं, वहाँ अगर कोई सियासी, समाजी, मजहबी जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ जमातों से, सियासी जमातों से, मजहबी जिनके साथ हमारा आना जाना सलाम दुआ है, वो सब अगर मुझे जानते हैं तो पैट के नाम से जानते हैं, क्योंकि पैट हमारी पहचान है। हमने पैट को मीडिया में अपने नाम के साथ, अपने नाम को पैट के साथ इतना मतलब वो हमने उजागर किया है कायदे मोहतरम की हिदायत और उनके नसीहत के मुताबिक।
تو اس ہر شہر کا بچہ جو بھی ہمیں جانتا ہے وہ پاکستان عوامی تحریک کے نام سے جانتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر لیڈر بننا ہے، اگر پیٹ کو ہم نے ایک سیاسی جماعت کے طور پر بنوانا ہے، تو ہمیں میڈیا میں اپنے آپ کو اور پاکستان عوامی تحریک کے نام کو رکھنا پڑے گا. پہلے تو صرف پرنٹ میڈیا تھا، بہت شارٹ تھا جب میں پیٹ بنی. اس کے بعد سوشل میڈیا بعد میں آیا، لیکن پی ٹی وی اس سے ہوتا تھا. لیکن سن 2000 کے بعد الیکٹرانک میڈیا مشرف دور میں جب شروع ہوا، اس کے بعد پرنٹ الیکٹرانک دونوں میڈیا نے بھرپور اس میں جو ہے نا کام ہوا. لوگوں نے اس میں بہت سارے لیڈر بنے، بڑے ٹاک شوز میں لوگ جو آ رہے ہیں وہ ان کو جانا پہچانا جاتا ہے. تو ابھی جو سوشل میڈیا جو آ گیا، اس سے تو کام بہت آسان ہو گیا. ہمیں اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنے پاکستان عوامی تحریک کے نام کو اجاگر کرنے کے لیے، پاکستان عوامی تحریک کا منشور جو ہے اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا ایک بہت اہم اور بہترین ذریعہ ہے. اور اس میں کوئی آپ کی صرف سروسز ہوتی ہیں، اس میں آپ کا خرچہ کوئی نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں تمام جتنے پاکستان عوامی تحریک کے قائدین ہیں، جتنے عہدیداران ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اپنا سوشل میڈیا، جس میں ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ گروپس ہیں، ان سب میں ایکٹیو ہونا پڑے گا. اور کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آج کل جو بندہ، جو عہدیدار، جو لیڈر اس میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ لیڈر نہیں ہے. اس کی پہچان اس طرح نہیں بن سکتی. تو میں سمجھتا ہوں یہ کام سوشل میڈیا نے بہت آسان کر دیا ہے لیڈرشپ کے لیے. تو اس کے علاوہ میں شعبہ اطلاعات جو پاکستان عوامی تحریک ہے، ان کے لیے یہ گزارش کروں گا کہ اخبار والوں سے اپنے شہر میں جو آپ کے جتنے بھی اخبارات ہیں، کم میں زیادہ سب کے، ان کے جو آپ کے بیٹ رپورٹرز ہیں، جو پیٹ کے جو آپ سیاسی جماعت کے بیٹ رپورٹر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اچھے لنکس بنائیں، اچھے تعلقات بنائیں، ان کے ساتھ آنا جانا کریں. ہر روز کسی ایک اخبار کے ساتھ جو ہے ہر روز کسی ایک اخبار لگے جو آپ کے بیٹ رپورٹر، ان سے بیٹھیں، ان سے کھانا کھائیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان سے گپ شپ کریں. اس طرح الیکٹرانک میڈیا والوں کے ساتھ بھی اپنے لنکس بنائیں. وہ بات الگ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا بھی ہمیں کوریج نہ دے، ہمارے ٹکر نہ چلے، لیکن چھوٹے چینل چلا بھی دیتے ہیں. ان کے ساتھ اپنا لنک اسی طرح رکھے جس طرح پرنٹ میڈیا والوں کے ساتھ ہے. کیونکہ پرنٹ الیکٹرانک دونوں کے ساتھ ہمارے اگر لنک ہو گیا، ہماری نیوز چلی جائے، صرف لگے یا نہ لگے وہ الگ بات، لگ جائے تو بہت اچھا ہے. اگر نہیں لگتی ہے، لیکن کم از کم میڈیا والوں کے پاس ہماری خبر روزانہ جائے کہ پاکستان عوامی تحریک فلاں شہر، فلاں ایریا، فلاں لیڈر، اس نے یہ کہا، وہاں پہ یہ ایکٹیویٹی. آج کل تو ہماری ایکٹیویٹی پاکستان عوامی تحریک کی شمالی پنجاب میں بھی، سینٹرل پنجاب میں بھی، جنوبی پنجاب میں بھی، تمام شہروں میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. سینٹرل پنجاب ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے. شمالی پنجاب نے تو اس کام کا آغاز کیا ہے پاکستان عوامی تحریک کو منظم کرنے کے لیے. اس کے بعد سینٹرل پنجاب، جنوبی پنجاب، پھر باقی شہر، کراچی بھی ماشاءاللہ ابھی 23 مارچ کو بائک ریلی کر رہے ہیں. اس طرح تمام ملک بھر میں پاکستان عوامی تحریک اس وقت جو ہے نا وہ ایک پاپولر جماعت بننے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمیں میڈیا کے استعمال کو نا اس کو بہت اس کی اہمیت ہے. اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنا جو سیکٹری اطلاعات ہیں، جو ہر شہر کے، ہر ضلع کے، ہر تحصیل کے، ان کو چاہیے کہ اپنے پریس کلب کے ساتھ رابطہ رکھیں، اپنے میڈیا والوں کے ساتھ، ان کے بیٹ رپورٹر کے ساتھ رابطہ رکھیں. وہ لوگ، ان کے ساتھ اگر آپ کے رابطے اچھے ہوں گے تو وہ لوگ آپ کے شہر میں جو بھی تقریبات ہوتی ہیں، مختلف قسم کی سیاسی، مذہبی، سماجی یا میڈیا لوگوں کی تقریبات ہوتی ہیں، کوئی مظاہرہ تھا، اس کے لیے پھر آپ کو وہ اس میں وہ اطلاع بھی دے دیتے ہیں. اگر آپ کا تعلق ایسا بن گیا ہے تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں فلاں جگہ فلاں ٹائم یہ تقریب ہو رہی، تو اس کی آپ لوگ خود بھی جائیں. سیکٹری اطلاعات جو ہیں اپنی قیادت کو، ضلعی قیادت کو، تحصیلی قیادت کو، پی پی ایل کی قیادت کو، سب کو ساتھ اس میں وہاں پہ انوالو کریں، تاکہ وہ لوگ شہر کی تقریبات میں آنے جانے سے اس طرح لنک بنتا ہے. لنک بننے سے ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے. تعارف ہونے کے بعد ہی پھر بندہ لیڈرشپ کی اس میں لائن میں آ جاتا ہے. باقی جماعتوں کے لیڈر اگر اس پروگرام میں جاتے ہیں شہر کی تقریبات میں، تو پیٹ کے لوگ بھی اس میں لازمی ہونے چاہیے. جس طرح راولپنڈی میں ہم جو ہے نا یہاں پہ کافی عرصے سے اس طرح اسٹرگل کی ہے، کافی لوگوں کے ساتھ روابط ہیں. اب ہمیں میڈیا والے بھی بتا دیتے ہیں، بلکہ خود شہر کی مختلف تقریبات ہوتی ہیں، مختلف NGO تنظیمیں جو کرتی ہیں وہ ہمیں وہاں پہ انوائٹ کرتی ہیں، اور باقاعدہ پیٹ کے نام سے وہاں پہ ہمیں جانا پہچانا جاتا ہے، تعارف ہوتا ہے. تو اس طرح ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح
की एक्टिविटीज़ में शामिल हों और जो है ना अपने आप को लीडर बनवाएं। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा सेक्रेटरी इत्तलात जो है हमारे जितने भी हैं उनके लिए कि वो जितनी एक्टिविटीज़ हमारी मतलब आपकी होंगी शहर में उसको आप ख़बर बनाएं, ख़बर बनाकर साथ तस्वीर ये आप प्रिंट मीडिया में भेजें, इलेक्ट्रॉनिक में भेज दें, उनके ईमेल आईडी अपने पास रखें, उनके व्हाट्सएप नंबर अपने पास रखें, उनको ये ख़बर तस्वीर भेज दें। अखबारात में तो लग ही जाएगी मगर प्रिंट मीडिया में के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसको दें ताकि उनको कम से कम इतला हो जाए कि ये एक्टिविटी हो रही है। इस तरह उनके मीडिया लोगों के जहन में ये होता है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक एक्टिव हो रही है, काम कर रही है, तो आगे आने वाला वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक का ये हमें इस बात को साबित करना है मीडिया के ज़रिए कि आने वाला वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक का है। तो इसीलिए मैं ये जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पे वो अपनी आपकी न्यूज़ डेली की जो है ना उसको सोशल मीडिया पे डालें, मतलब फेसबुक पे डालें, अपने पेज पे डालें, अपने टाइमलाइन पे डालें। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स जो आपके शहर के वो अगर आपके शहर के व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे हैं जो मीडिया लोग हैं उनके उनमें अगर आप ऐड हैं उनमें डालें, दूसरे ग्रुप अपने पैड उनमें वो खबर लाजमी शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक पे अपने करें, इंस्टाग्राम अपना बनाएं, ट्विटर अपना अकाउंट बनाएं। आजकल तो बहुत ज़रूरी है, ट्विटर पे वो न्यूज़ शार्ट होगी लेकिन डल जाएगी, तस्वीर भी डल जाएगी, इंस्टाग्राम में भी डालें, मतलब हर जगह पूरे तमाम मीडिया का सही इस्तेमाल करें ताकि पाकिस्तान अवामी तहरीक को जाना और पहचाना जाए तमाम सतहों पर। तो इसके अलावा सोशल मीडिया के अलावा भी प्रैक्टिकली आप लोग जो ना तमाम दोस्त जितने भी उनको उहदेदारान ख़ास तौर पर उनको चाहिए कि अपने शहर में अपने आप को एक्टिव रखें, मुतहर्रिक रखें, तक लोगों में गमी खुशी में लाजमी आए जाएँ। और गमी खुशी माने जाने से ये कि आपका तारुफ होता है, तमाम जो लोगों जितने भी उनके साथ आपकी अच्छे रवाबत बनते हैं। तो उसके बाद सेक्रेटरी इत्तलात की ज़िम्मेदारी आखिर में ये आ जाती है कि आपने जो खबर भेजी है अगले दिन आप सुबह अखबारात कंप्यूटर पे, अगर आप प्रैक्टिकली अखबार नहीं ले सकते, आप लैपटॉप आपके पास है, कंप्यूटर आपके पास है, उसको खोलें और अखबार की वेबसाइट, आजकल तमाम अखबारात तकरीबन वेबसाइट पे नेट पे मौजूद होती हैं, आप उसको खोलें, उसका पेज 2 खोलें, पेज 3 खोलें, पेज 5 बैक पेज, मतलब जो जिस पेज पे आपकी खबर लगी हो उसको खोलें, वहीं से उसको सेव करके उस पेज को आप उस एडोब फोटोशॉप में ले जाए, एडोब फोटोशॉप में जाके उसको कट करके, तो अगर आपको नहीं आता तो आप किसी से सीख लें एडोब फोटोशॉप। सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारी है एडोब फोटोशॉप उसको आना चाहिए, उसके अंदर जाके अखबार को कट करें, अखबार की पेशानी उसके ऊपर लगा के खूबसूरत तरीके से उसको मतलब फ़र्ज़ करें आपकी लगी खबर रोज़नामा जंग में, आप नीचे खबर लगाएंगे, 2 कॉलमी सिंगल कॉलमी जितनी भी होगी ऊपर उसके पेशानी लगा देंगे। वो आपको मैं आप देखते रहते मेरी कटिंग में इस वीडियो आखिर में थोड़ी सी वो भी चीज़ कटिंग हुई जो न्यूज़ है वो भी आपको शेयर कर दूँगा। तो उस हवाले से मतलब अगर आप उसको आपकी जंग में खबर लगती है उसको खूबसूरत तरीके से लगा के ऊपर पेशानी लगा के उसको आप अपने जिस दिन आप बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें आज तारीख़ है 21, आप 21 का फ़ोल्डर बनाएं, 21/3/2021 का फ़ोल्डर, उसके अंदर वो सेव करें आपकी अपनी न्यूज़ और वो महफूज करते रहें तमाम न्यूज़ अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर भी रखें। तो किसी वक्त भी आपसे ऊपर वाली जो क़यादत आएगी उसको चेक करवाएं, उनको अपनी लीडरशिप को, अपनी एक्टिविटीज़ चेक कराएं, अपनी न्यूज़ चेक करवाएं, वो उसकी गाइडलाइन भी आपको मिलेगी, हौसला अफजाई भी होगी। तो यही गुजारिशात करनी थी मोहतरम बदीउर भट्टी साहब के हुक्म पर मैंने थोड़ा सा ये वीडियो तैयार की है। तो तमाम दोस्त इसको देखें लाजमी, और ये अदना सी कोशिश थी। तो बाकी हर बंदा जो है हर अपनी जगह पे लीडर है, अपने अंदर बासलाहियत हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो उहदेदारान हैं माशाल्लाह मुझसे कई गुना आगे हैं, लेकिन मेरे पास जो थोड़ी बहुत मालूमात थी वो मैंने शेयर की हैं। तो इसमें यह कि सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि मीडिया को अपने आप को मीडिया के अंदर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में आपको इन रखें, अपनी ख़बरें जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर वो लाजमी तमाम ग्रुप्स में शेयर करें। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पे जो है इस अपनी न्यूज़ को शेयर करते रहें, अपने नाम को पैड के नाम के साथ, पैड को अपने नाम के साथ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ पाकिस्तान अवामी तहरीक फ्यूचर में एक बड़ी जमात है और इंशाअल्लाह होगी। और आखिर में ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 30 मई को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो लियाकत बाग में एक निज़ाम तब्दीली निज़ाम के नाम से एक बड़ा जलसा करने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। वो पाकिस्तान अवामी तहरीक का एक बड़ा जो ना एक
साबित होगा, इवेंट साबित होगा। उसमें ये पाकिस्तान अवामी तहरीक शुमाली पंजाब के ज़ेर मांग हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैंने काजी शफीक साहब से रिक्वेस्ट उस दिन बात कर रहे थे कल हम, कि ये पाकिस्तान अवामी तहरीक का दूसरा जो फ़ेज़ शुरू होगा। पहला फ़ेज़ हमने 2 साल में मुकम्मल किया, मतलब तंजीमात बनाई, तमाम अजला के विज़िट किए, और विज़िट करने के बाद ज़िले और तहसीली तंजीमात, अब यूनियन कौंसिल लेवल पे तंजीमात बनने का आगाज़ हो गया। इसके साथ साथ हमने बलदियाती इंतखाबात की तैयारी करनी है। ये सारा कुछ जो है बलदियाती इंतखाबात में बहुत ज़रूरी हम लोगों ने भरपूर तरीके हिस्सा लेना। ये सब कुछ अगर हमें इससे फ़ायदा होगा तो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम मीडिया का इस्तेमाल इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि मीडिया के ज़रिए लोगों तक हमारा पैगाम पहुँचे कि हम पाकिस्तान अवामी तहरीक ऐसी जमात हैं जो इस निज़ाम का हिस्सा बने बगैर इस निज़ाम को बदलने के लिए तब्दीली निज़ाम की स्ट्रगल जदोजहद कर रही है, और इंशाल्लाह तब्दीली निज़ाम तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। तो तमाम अहबाब का शुक्रिया जिन्होंने मेरी बातें सुनी, और उन्होंने आगे इसको शेयर भी करें, और सुनकर इसका मुझे रिस्पांस भी दें कि मैंने क्या कुछ गलत किया है, क्या कुछ सही किया है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, ग़ुलाम अली ख़ान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।